नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ आज कि ऑपरेशन सिंदूर के हुए चूंकि 1 साल हो गया था। हमने इस ऑपरेशन सिंदूर की 1 साल के बाद एनिवर्सरी मनाई थी और इंग्लिश लैंग्वेज में हमने हर चीज को बोल के बताया था। इस बात से मिर्ची लग जाती है पाकिस्तान को और वो कहते हैं कि किसने कहा था अंग्रेजी बोलने के लिए। भाई, आप क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपका वर्जन जाने कि क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था दोस्तों। एक बार फिर से यादें ताजा करते हैं। और हमारे देश के अंदर जो PR नैरेटिव है ना, बहुत खराब है। हम कभी अपना पक्ष पूरे वर्ल्ड के सामने रख ही नहीं पाए कि हम जीते इसमें। ये पाकिस्तान ये बहुत कायदे से जीते। इन्होंने खूब फेक न्यूज फैलाई, खूब इनके दुनिया भर के लोगों ने ये बात फैलाई कि जैसे ये जीते हो। भले चाहे वीडियो गेम की फुटेजेस रिलीज करना हो, चाहे फेक इमेजेस, AI इमेजेस, हर चीज में आगे थे। और भारत के अंदर खुद ही के लोग अपने आपस में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में देश को साइड में रख के वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अब जो सत्य है वो किसी से छुपा नहीं। और यहाँ आप देख सकते हो जली बहुत तेज पड़ोसी की बेटे की अपने, जिसने कहा कि हु आस्क्ड यू टू स्पीक इन इंग्लिश, पाकिस्तान बिजार काउंटर ऑफ इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर एनिवर्सरी। तो भाई, क्या ऐसा हुआ जो इतनी तेज मिर्ची लग गई और अंग्रेजी में बोलने में दिक्कत हो गई? जब इनको आती ही नहीं है जनाब को, तो इनको जो अपने आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पे फकर है, तो कहाँ ये समझ पाएंगे क्या है। आइए, हालांकि इसमें इनको खुद के ही लोगों ने इनको खूब गरियाया है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान 13 पाक एयरक्राफ्ट, 11 एयरफील्ड। ये सब चीजें हम जो आज बोल रहे हैं ना दोस्तों, ये हमें तब बोलनी चाहिए थी। हमारे यहाँ के कुछ ऑफिशियल्स भी ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए ना बाहर जाके कि वो ज्यादा सत्यता नहीं दिखानी चाहिए हर जगह पे, है ना। तो ये चीजें हैं। हर तरफ ये खबर बनती है कि 1 साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। 7 मई 2026 को ये दिन था जब 1 साल कंप्लीट हुआ। 1 साल कंप्लीट हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। और इसी में इंडियन आर्म फोर्सेस ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपनी एनिवर्सरी को यहाँ पे मनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की। ऑफिशियल ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ में चाहे जैसा भी हो, हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जो कि भारत की हमेशा से ही रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करा गया टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जी और वाइस एडमायरल AN प्रमोद जी शामिल थे। कुछ तस्वीरें देख के आप ताजा कर लीजिए अपनी याद को कि किस प्रकार से हमने इनको उड़ा के फेंक दिया था। मस्जिद तक इनकी टेररिस्टों वाली नहीं छोड़ी थी, जिसमें सब टेररिस्ट छुप के बैठे थे। हर जगह पे इनका कायदे से मरकज अले बरनाला के अंदर, मतलब मरकज ताइबा, हर जगह मुरिदके के हेडक्वार्टर्स ऐसे हमने मारे कि इनको बनाने बनाने में आज तक असफलता मिल रही है। हर तरफ आप सैटेलाइट इमेजेस भी देख सकते हो और यादें ताजा कर सकते हो। इंडियन मिलिट्री ने क्लेम्स करे कि टेरर कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय करा। 9 टेररिस्ट कैंप जो थे वो पाकिस्तान और POK के अंदर हमने ध्वस्त कर दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप जो जैश ए मोहम्मद यूज करता था उसको हमने खत्म करा। पाकिस्तानी एयर बेसिस को काफी हिट करा। एयर मार्शल भारती ने बताया कि इंडियन ने स्ट्रक करा कुछ 11 पाकिस्तानी एयरफील्ड को, करीब 13 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हमने डिस्ट्रॉय करे हाई वैल्यू एयरबॉर्न असेट के साथ। ये तो तुमने इसलिए नहीं बोला ना कि यूएस बुरा ना माने, पर यूएस के डोनाल्ड ट्रंप खुद ही लल्लो चप्पो करने लगे पाकिस्तान की, तो हमें बोलने की जरूरत है। उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनके खुद के अलाय नहीं इज्जत कर रहे हैं। प्रिसीशन तरीके से हमने करा, एडवांस मिसाइल का यूज करा है। हम घुस के आए हैं और पाकिस्तानियों के चाइनीज सप्लाई डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करके आए हैं। साथ ही ट्राई सर्विसेज हमारी इतनी कोऑर्डिनेट रही है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कि हमने अपना पश्चिम लहराया है, सक्सेसफुल होकर आए हैं। कोई मेजर इंडिया का लॉस नहीं हुआ। ये सब PR नैरेटिव क्रिप्टो का गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप इतना बोलता था 5 ब्यूटीफुल प्लेन डाउन और 8 और 10 और 12, और अपने देख लो 20 गिरा के बैठ गया वो, है ना। सभी के वक्त आ जाता है। तो हमने अपनी मर्जी से इसको पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद रोका। इस बात को दर्शाया कोई भी थर्ड पार्टी का मीडिएशन नहीं है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह पे बोला करता है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। अब इसी में मिर्ची लग जाती है पाकिस्तान को। इतनी गंदी मिर्ची लगती है कि पाकिस्तान का ये कार्टून DG जो है, ये
फोकस मतलब प्रॉपर देख रहा होता है और देख के इसकी मिर्ची लगती है और ये कहता है किसने कहा अंग्रेजी में बात करने के लिए? क्या ये क्योंकि तुम चाहते हो कि विश्व तुम्हारा वर्जन ऑफ इवेंट देखे? बिल्कुल, बिल्कुल चाहते हैं। सत्य क्या ऐसी चीज है कि वो सामने जरूर आता है। उसको कितने भी झूठ की चादरों से ढक लो, सत्य छुपता नहीं, कभी ना कभी सामने जरूर आता है। तो भाई ये जो कमेंट इसने किया ना, इसने सोचा कि हम थोड़ा सा इतरा की बात बोल देंगे, लेकिन इस कमेंट की वजह से इसके खुद के पाकिस्तानी कमेंटेटर्स क्रिटिसाइज करने लगे स्टेटमेंट के और कहने लगे कि इंग्लिश तो ज्यादातर पाकिस्तान के ही भी अंदर यूज होती है, इनके खुद के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होती है, इनके एस्टेब्लिशमेंट में यूज होती है, तो ये ऐसी बातें करने योग्य नहीं है। अच्छा, इसमें काउंटर क्लेम किया पाकिस्तान के द्वारा, वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोलता है कि भाई इन लोगों ने, भारतीयों ने हमारे सिविलियंस पे हमला किया है, बल्कि हम सब ने देखा कि किस प्रकार से हमारी कश्मीर बॉर्डरिंग स्टेट्स के ऊपर कितनी बुरी तरीके से इन्होंने कितने गुरुद्वारे पे अटैक किया, सिविलियंस को खत्म किया, बहुत बुरा इन्होंने बदतमीजी करी सिविलियंस पे हमला करके। इतने गंदा देश है ये पड़ोसी। और पाकिस्तानी मिलिट्री सक्सेस मतलब जो हम कर रहे हैं उसके पीछे पीछे तुम्हारा पीएम, तुम्हारा फील्ड मार्शल जा रहा है, कॉपी कर रहा है और तुम सक्सेसफुल हो। अबे तुम्हारी क्या हिम्मत ही नहीं है सक्सेसफुल क्या हो? कोई एविडेंस दिया नहीं। इसका इसका ख्वाजा आसिफ कहता है कि सोशल मीडिया पे देख लो जाके, कार्टून कहीं का। हाँ, तो एनिवर्सरी क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? देखिए साफ सिग्नल है कि भाई देखो, अब वो भारत नहीं रहा जो सहता था, अब ये भारत है जो घुस के मारेगा। ये बात समझ लो, अब हम घुस के तुम्हारे अंदर मारेंगे। वो जमाने चले गए जब तुम घुस घुस के करते थे और हम चुप रहते थे। ये नया भारत है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ऑपरेशन एक सिंबल है नेशनलिज्म का, मिलिट्री असर्टिव का, पार्ट है हमारे भारत के एंटी टेरर नैरेटिव का दोस्तों। और पूरे विश्व को एक मैसेज भी जाता है, मैसेज जाता है कि हमने अंग्रेजी में बात इसलिए करी ना कि सबको समझ में आए, वेस्ट वालों को अंग्रेजी समझ में आए, और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखे तो चार जगह और फैलाएं कि क्या भारत कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करे, विश्व भर से सपोर्ट आए और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को काउंटर हो। हालांकि यूएस का एक मोहरा है पाकिस्तान, वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा और वो कभी भी भारत को एक लेवल के ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि भारत की उसको जरूरत तो है चाइना को काउंटर करने के लिए, पर अगर एक लेवल के ऊपर जाने दिया तो वो चाइना को भी टक्कर देने लगेगा। ये यूएस कभी नहीं चाहता कि उसकी उसकी लाइन में कोई दूसरा चाइना है ना। तो ये तो आप मान लीजिए। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस की बात करें तो मिलिट्री इमेज को मेंटेन करना, यहाँ उन्होंने कहा कि भाई सॉरी इंपॉर्टेंस की नहीं, इंपॉर्टेंट जो है पाकिस्तान के लिए वो बताऊं, तो भैया इनकी जरूरत है कि भाई अवॉइड अपीयरिंग वीक डोमेस्टिकली, प्रेजेंट अपना करते हैं खुद का कन्फ्लिक्ट, क्या वर्जन क्या नहीं, ये सारी बातें हैं। इंटरनेशनल नैरेटिव की एक बैटल है कि पाकिस्तान ने इतना, भाई वो चाहता है ना कि भारत जो है वो ना अपना वर्जन बता पाए, दुनिया में यही लगे कि पाकिस्तान इसमें जीता। देखिए कोई भी जो युद्ध होता है उसमें जब आप कहते होंगे ना, अरे हम तो जानते हैं, हमने देखा है कि हमने कैसे हराया, है ना, लेकिन होता नहीं है ऐसा। अपना वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है। अब जो चीज भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रही है, उस चीज का अगर आपने प्रूफ नहीं रखा और मीडिया में बहुत लेवल पे नहीं लाए, जैसे आप वेस्ट में देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप निकलता है और कुछ भी बोलने लग जाता है ना, ही स्पीक्स एनी एनी पुअर थिंग, हमने हरा दिया, ओ हम जीत गए, ओ क्यों? आपकी मीडिया है, आपकी मीडिया लोगों तक पहुंच सकती है। तो ये नैरेटिव अपना जो आप सेट करेंगे, अदरवाइज वर्ल्ड इतना बड़ा है, लड़ाई हुई, कौन जीता कौन नहीं जीता इस बात में तो कोई नहीं बता सकता। पाकिस्तान अपने आप को बताता है कि वो अपनी सारी वॉर जीता है ना, वो इतना बड़ा बेवकूफ देश है। तो यहाँ पे भी जो हुआ वो अपना नैरेटिव सेट करना चाहता था और नहीं चाहता कि भारत सबके सामने इस चीज का पर्दाफाश करे। आप भी क्या राय है कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अपने जैसे बच्चों के साथ की वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के डिसिप्लिन तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे मुझ पे, और मेरा कोड सिर्फ IAS अगर बताएंगे तो इसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट अपने SIP इन्वेस्टमेंट या फिर लाइफ इंश्योरेंस पे मिलेगा। बाकी सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है।
हर जगह फॉलो कर सकते हैं आप, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।